नमस्कार दोस्तों, आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 पढ़ाई करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक का देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x पावर 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर 3 एंड प्लस 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 4x प्लस x पावर 2 प्लस 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में हमको अच्छे से अरेंजमेंट करके नहीं दिया गया। हम लोग इसको पहले पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। पहला क्या आएगा, x पावर 5। देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x पावर 4 के का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। प्लस 0x पावर 4, उसके बाद आएगा आपका प्लस 5x पावर 3, उसके बाद ये प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 5x, देन उसके बाद प्लस का 3। इसी तरह से हम ये डिविजर को भी अरेंज करके लिखते हैं। यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2। अब हमारा पहला काम क्या रहता है, एक रब के लिए जगह बना लीजिए कहीं पे। हमारा काम क्या रहेगा, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x पावर 5 और x पावर 2, आंसर क्या आएगा, x पावर 3। इस x पावर 3 को कहां पे लिख देंगे, क्वेश्चन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे x पावर 3। नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारे, x पावर जो 3 रहेगा, x पावर जो 3 है उसको डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा x पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x पावर 5, x पावर 3 प्लस का 4x प्लस का 4x पावर 4, x पावर 3 प्लस इंटू प्लस का 2x पावर 3। बेस का लाइन बना देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। डिवाइड में साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक बार x पावर 5 माइनस x पावर 5 कैंसल आउट हो जाएगा, सेम टर्म अपोजिट साइन। इसका आंसर क्या आएगा, 0 के साथ 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4x पावर 4। उसके बाद देखेंगे एक प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है, तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3x पावर 3। फिर बाकी डिविडेंड के बचे टर्म को लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 3। हमारा फिर से काम कराएगा, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। माइनस 4x पावर 4 अपॉन x पावर 2, क्या आएगा आंसर, 4x पावर 2। क्या आएगा आंसर, 4x पावर 2। 4x पावर 2 को कहां पे लिख करेंगे, x पावर 3 के बाजू में क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 4x पावर 2। ये माइनस 4x पावर 2 को इस डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी करके साथ। माइनस 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर पावर 4, माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, 4 3 जा 4 4 जा 16, 16x पावर 3 प्लस प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8x पावर 2। ध्यान से देखते हैं, अब बेस लाइन बना देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 8 है, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा भी प्लस। देखिए कौन कौन सा कैंसल आउट होता है, यहाँ पे माइनस का 4 और ये माइनस का 4 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक बार प्लस में है, दूसरा वाला भी क्या है, प्लस में है। 16 प्लस 3 19 प्लस का 19x पावर 3, दोनों क्या है, प्लस में है। 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर, 5x प्लस 3। ध्यान से देखेंगे अब 19x स्क्वायर, किसको, 19x स्क्वायर को 19x पावर 3 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा आपका 19x। कैसे करेंगे, 19x कहां पे प्लेस करेंगे उसको, यहाँ पे 19x। फिर से बारी बारी से 19x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, 19x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 19x पावर 3 प्लस 19 4 जा 76x स्क्वायर प्लस 19 2 जा 38x। आंसर क्या आएगा, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, ये वाला प्लस का माइनस, ये वाला प्लस का माइनस। ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसल।
एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसल। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस 76 में 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 65x²। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्लस में है ये वाला प्लस माइनस, प्लस का 5 है और माइनस का 76 है। आंसर कितना आएगा जी, माइनस का 38 है। तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 33x प्लस का 3। फिर से वही काम करेंगे, दोबारा दोहराएंगे। 65 जो डिविडेंड में है उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, x² के साथ। माइनस का 65x² डिवाइडेड बाय x²। आपका कट जाएगा x², तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 65। इस माइनस के 65 को कहां से प्लेस करेंगे, क्वेश्चन के बाजू में, ये यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 65। फिर से माइनस के 65 को पूरे डिवीजर के साथ बारी बारी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस 65 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 65x²। माइनस और प्लस का माइनस, 65 इंटू 4, 65 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 26 कितना आएगा, माइनस का 260x। माइनस और प्लस का माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस का माइनस। 65 2 जा कितना हो जाएगा, 130। 65 कितना होता है, 130। ध्यान से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कीजिए, 10th पढ़ रहे हैं आप। ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 65 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ध्यान से देखेंगे, एक बार 260 किसमें है, प्लस में, और माइनस का 33 के, प्लस माइनस का माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 5 में 3 जाएगा तो 2, प्लस का 2 2 7x। ये भी प्लस में है, ऊपर वाला भी प्लस में है। 130 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 133। अब आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया है, x³ माइनस 4x² प्लस का 19x माइनस का 65 और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है आपका 227x माइनस का प्लस 133। यही आपका आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनाएंगे जब भी बनाना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। पुरानी क्वेश्चन की तरह है, सेम ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका डिविडेंड है और ये डिविजर है। देखिए कैसे लिखेंगे, ये है डिवाइड का साइन, x² माइनस 2xy प्लस y का पावर 2। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, x माइनस y। आप एक रफ बना लीजिए। हमारा पहला काम क्या है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना। कैसे करेंगे, x² अपॉन x कितना आएगा आंसर, इस x को कहां पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन वाली जगह पे। नेक्स्ट काम क्या रहता है हमारा, x² को किसके साथ, डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी करके। तो x इंटू एक्स, x² माइनस ये माइनस का ये माइनस, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई, xy। बेस लाइन बनाएंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देखेंगे कौन सा कैंसल आउट होगा, ये x² एक बार प्लस में है और x² एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सेम उसी तरह माइनस 2xy और ये वाला प्लस xy। आंसर कितना आएगा, माइनस का xy। कहां पे लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का xy। क्या लिखेंगे, माइनस का xy प्लस y का स्क्वायर। बाकी जो बचत चीजें हैं उसको टर्म्स है उसको नीचे प्लेस कर देंगे। दोबारा काम क्या है, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना। कैसे करेंगे, माइनस xy अपॉन x, x कट जाएगा तो माइनस का y। ये माइनस के y को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, करेंगे माइनस के y को एक पूरे डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, माइनस x इंटू वाई, xy माइनस y इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस का प्लस और y का y²। फिर एक बेस लाइन बना देंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। और दोनों सेम, माइनस xy एक बार माइनस में है और दूसरी बार प्लस में है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। सेम सेम टर्म्स एंड अपोजिट साइन, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। सेम उसी तरह y² एक बार प्लस में है और दूसरी बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला y² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है,
0। आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन इक्वल टू x माइनस वाई और रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड इफ डिविजर इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड क्वेश्चन इज कितना है x प्लस 1 एंड रिमाइंडर दे दिया गया। आपको फाइंड क्या करना है, डिविडेंड। आपके पास पहले से क्या क्या दे दिया गया है, डिविजर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है, रिमाइंडर दे दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप ये नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड का, डिविडेंड ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, वैल्यू पुट कर देते हैं, बस वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 3। अब मैंने सेकेंड लेक्चर में बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का। अगर आपको नहीं आता तो आप पुराने वीडियो लेक्चर 2 की वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा सीख लीजिए। तो ये क्या करेंगे, हमारा पहला काम क्या रहता है, इन सब का एक एक बार इनके साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2x x प्लस 1 प्लस का 2 x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। अब हमारा काम क्या रहेगा, इस 3x को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ। देखिए क्या होगा, 3x पावर 3 x स्क्वायर प्लस x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। फिर से ये माइनस 2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2x 2x। फिर से क्या करेंगे, इस 2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी करके। तो 2 इंटू x 2x प्लस 2 1 जा 2 प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, जो जो कैंसल आउट हो जाए उसका कैंसल कर देंगे। एक बार देखिए, इसके साथ तो कोई वेरिएबल सेम वाला नहीं दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन होगा कुछ। और यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में, माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, तो ये हो जाएगा कैंसल, ये और ये कैंसल। ठीक है, देखिए ध्यान से आंसर कैसे लिखेंगे, 3x पावर 3 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, 3 में 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर। साइन किसका लगाऊंगा, 3 क्या है यहाँ पे बड़ा है, ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे प्लस का लगेगा। और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, इसी कारण इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए अच्छे से, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या करना है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमको क्या क्या दे दिया गया है, डिविजर दे दिया गया है, क्वेश्चन दे दिया गया है x प्लस 1 और एक बार रिमाइंडर दे दिया गया। रिमाइंडर कितना दे दिया है हम लोग को, 0। हम फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, डिवाइजर। आप एक बार कमेंट में करके बताइए, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर का वैल्यू कितना दिया है, 4x माइनस का 7, क्वेश्चन का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 1 और रिमाइंडर का वैल्यू 0। नेक्स्ट लाइन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, इस 4x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 के साथ। देखिए कैसे लिखेंगे, 4x ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर इस माइनस जो बचा 7 है, माइनस का 7, ये माइनस 7 लिखेंगे। इस माइनस के 7 को एक बार x प्लस 1 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो 0 आ रहा है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, अब भी मत लिखिए। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई करेंगे, 4x को एक बार इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को 1 के साथ। आंसर क्या आएगा, 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर, 4x इंटू 1 4x। फिर से माइनस के 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7x। माइनस के 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस का 7, कितना आएगा 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4x प्लस में है, माइनस का 7x है, प्लस माइनस का माइनस, माइनस कितना आएगा आपका, माइनस का 3x और ये माइनस का 7। यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा। और ये कहां से आया हुआ है, आपने सिंपल बचपन में पढ़े होंगे। यहाँ पे क्या लिखते थे, डिविडेंड, यहाँ पे क्या लिखते थे, डिवाइजर,
और यहाँ पे आता था क्वेश्चन और यहाँ पे आता था आपका रिमाइंडर, यहीं से फॉर्मूला आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है, हम लोग को इसको प्रूव करना है। इसका आंसर आपको नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको जो पूछा गया है उसको प्रूव करके दिखाना है। ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 9 को किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करें, और उसके बाद बताना है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लास्ट में एक लाइन नहीं लिखेंगे, अगर रिमाइंडर जो भी आ रहा है तो नहीं बताएंगे तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ये है आपका डिवाइड का साइन। क्या लिखेंगे, 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 9 किसके साथ डिवाइड करना है हम लोग को, x माइनस 1 के साथ। फिर से वही दोहराएंगे, x माइनस 4 उसको किससे डिवाइड कर देंगे, x से, डिविजर के साथ। तो क्या होगा, 4x पावर 3 डिवाइडेड बाय x, तो आपका बचेगा एक x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में x पावर 2, 4x पावर 2। इस 4x पावर 2 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, 4x पावर 2, 4x पावर 2 को एक बार पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी कर से। 4x स्क्वायर इंटू x, 4x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1, 4x स्क्वायर। ये आपका बेस लाइन, डिवाइड के साइन क्या हो जाता है, चेंज, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्लस 4x पावर 3, यहाँ पे है माइनस 4x पावर 3, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सेम उसी तरह नीचे देखेंगे, एक प्लस में है, दूसरा वाला भी प्लस में है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7x पावर 3, यहाँ किसका साइन लगेगा, प्लस का। डिविडेंड के बाकी टर्म को हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। फिर से हमारा पुराना काम, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या होता है, प्लस 7x स्क्वायर अपॉन x, आंसर कितना आएगा, 7x। ठीक है, इस 7x को कहां पे प्लेस करेंगे, क्वेश्चन के साथ। तो ये कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 7x। फिर से क्या करूंगा, जो ये प्लस का 7x आया उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार x के साथ एक बार -1 के साथ। देखिए क्या आता है, प्लस 7x इंटू x, 7x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, 7 × 7x, फिर से बेस लाइन। ठीक है, फिर से साइन क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, दोनों सेम कंटेन है अपोजिट साइन के साथ, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। इसका आंसर क्या आएगा, दोनों किसमें है, प्लस में है, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, प्लस प्लस का प्लस, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x, और यहाँ पे 9। फिर से हमारा वही काम, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना, 9x बाय 9, 9x बाय x कितना हो जाएगा, 9। इस 9 को प्लेस कहां करेंगे, क्वेश्चन के। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस का 9। फिर हमारा काम क्या है, 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x -1 के साथ। तो क्या होगा, 9x, 9 इंटू x 9x, प्लस माइनस का माइनस, प्लस और ये माइनस का माइनस, 9 × 9। फिर हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, किसी के पास कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता, और माइनस है तो उसका ये प्लस हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, सेम चीजें यहाँ पे दिख रही है, एक बार प्लस में एक माइनस है तो कैंसल आउट, एक बार प्लस का 9 है और माइनस का 9 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या रहा है, 0, कितना रहा है, 0। फिर आप लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, हेंस प्रूफ। ठीक है, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, x -3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0, पुराने क्वेश्चन की तरह ही। फिर से हमारा काम क्या है, x स्क्वायर जो डिविडेंड में उसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, x के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका, x। इस x को कहां पे प्लेस करेंगे, क्वेश्चन वाले प्लेस पे, तो ये जाएगा x। फिर हमारा काम क्या रहता है, इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ एक बार 3 के साथ, मतलब डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा,
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, फिर से बेस लाइन बनाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में, प्लस माइनस का माइनस, 5 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, माइनस का 2x, और ये प्लस का 3, डिविजर का जो बाकी बचा चीजें हैं उसको नीचे प्लेस कर देंगे। फिर से हमारा काम क्या है, माइनस के 2x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, माइनस का 2x, 2 माइनस का 2 ओनली 2, इस माइनस के 2 को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस और माइनस का प्लस, 2 3 जा 6, साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, सेम चीजें हैं। ध्यान से देखेंगे, ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या करेंगे, 6 माइनस 3, 3 माइनस का 3, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3, सो ये नॉट वेरीफाइड है, द रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है, ये आपका है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल x 45x स्क्वायर प्लस 30x, उसके बाद क्या दिया गया है, एक ब्रेथ दे दिया गया 15x का मीटर में। अब ध्यान से देखेंगे, ये एरिया हमेशा किस में रहता है, स्क्वायर मीटर में, यही आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस 30x मीटर का स्क्वायर। लेंथ कितने दे दिया गया है, लेंथ ही फाइंड करना है आपको। ब्रेथ कितने दिया है, ब्रेथ कितने दिया गया है 15x मीटर, लेंथ निकालना है आपको, ये L, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है दोस्तों, कमेंट में लिख के बताइएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, 45x स्क्वायर प्लस 30x, ये हो जाएगा आपका 15x इंटू L इंटू 15x। यहाँ पे इसको मैं लेफ्ट को राइट में लिख देता हूँ, राइट को लेफ्ट में लिख दे रहा हूँ। L इंटू 15 इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस का 30, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये सिंगल L इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस 30 अपॉन 30x अपॉन 15x, ये जो 15 है नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया। अब हम लोग ये मोनोमियल है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 45x स्क्वायर प्लस 30x, नीचे में क्या लिखूंगा बारी बारी से, 15x, और ये वाला भी 15x है। देखिए कैंसल आउट हो सकता है कुछ कुछ, 15 3 जा 45, आंसर कितना आएगा 3x, और x कट जाएगा तो x बस बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट कितना आएगा 15 2 जा 30, आंसर आएगा 2। आपका लेंथ की वैल्यू कितना आया 3x प्लस 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइन सेगमेंट दिया गया है आपको जिसका नाम क्या है AB, इसका कितना मीटर का है, ये 28x यूनिट का है, ठीक है। इसका लेंथ कितने का है 20x यूनिट का। अ लाइन सेगमेंट AB whose length is 28 यूनिट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। पहले मेरे को आप बताइए, अगर मैं आपको 10 रुपीज दिया तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 10 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा 5। मैं उसी तरह 60 रुपीज दिया आपको, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने बोलेंगे तो एक को कितना मिलेगा 30 रुपया, और एक को भी कितना मिलेगा 30 रुपया। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, a line meant AB whose length is 28x यूनिट, उसको क्या करना है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। क्या होगा, किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है।
तो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये x तो कितने कितने यूनिट का आएगा। आपका डायग्राम कैसे दिखेगा इसका, ये लाइन है a और b, इसके बीच में क्या है o, जो दोनों जैसे कि a o इक्वल टू o b, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। ये कितने का है 28x का है, तो ये कितने का हो जाएगा 14x और ये वाला भी कितना होगा 14x। थैंक यू दोस्तों।